क्लास 6 सेकंड चैप्टर नो द फूड यू ईट। फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा कि हमें खाना कहाँ से मिलता है बच्चों, और खाना कैसे कैसे हमारे लिए यूज़फुल होता है। अब हम देखेंगे कि हमने जो खाना खाया है उसके बारे में हमें जानना है, क्या वो हमने ठीक खाया है या नहीं खाया है, वो हमारी सेहत के लिए ठीक है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर नो द फूड यू ईट। We love to eat variety of food items in our meals. Food is the basic necessity of life. It provides us energy to grow, protect us from diseases and help us to stay healthy. In fact, such varieties are required by our body itself. Let us see how the variety of food fulfills all the requirements. देखो बच्चों, एक तो ये चैप्टर की रीडिंग कर लेना अच्छे से कंप्लीट, ताकि आपको परेशानी ना हो चैप्टर को समझते वक्त। तो मैं इसमें सिर्फ आपको समझाऊंगा, ठीक है। रीडिंग आप अपना कर लेना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो हम खाना खाते हैं वो क्यों ज़रूरी होता है। बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशंस, जो हमें खाने से वो न्यूट्रिशन मिलते हैं, जो केमिकल सब्सटेंस मौजूद होते हैं फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो हमें एनर्जी देते हैं। इसलिए एक तो खाना खाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और दूसरा है उसके अंदर देखो कंपोनेंट्स ऑफ फूड, 7 कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 7 कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर प्रेजेंट इन द फूड। टोटल 7 होते हैं, ठीक है। और 7 कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर। ये 7 कंपोनेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड फ्यूल एंड आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। देखो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट बहुत मेन होता है और ये हमें हमारी जो एनर्जी होती है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है हमारी बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट। और ये ज़्यादातर हमें मिलता है शुगर से और स्टार्च, जो भी अदर स्टार्च होते हैं वहाँ से मिलता है। ये हमें एनर्जी देता है ताकि हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड फंक्शन, हमारे नर्व सिस्टम, ब्रेन सेल अच्छे से काम कर सके। लीवर एंड मसल्स आर द प्लेस ऑफ स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। लीवर और मसल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो जाता है जाके, ताकि बाद में वहाँ से एनर्जी लेते रहे। ऑल द कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म नोन एज ग्लूकोज। जब हम कोई काम करते हैं तो जब भी ये कार्बोहाइड्रेट यूज़ होता है तो वो छोटे छोटे उसमें बदल जाता है, उसे कहते हैं ग्लूकोज। क्या कहते हैं उसको? ग्लूकोज, ठीक है। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है राइस, चावल से, गेहूँ से, पोटैटो, आलू से, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी से, शुगर, चीनी, जिंजर, अदरक, ब्रेड और बिस्किट से। ये हमें ब्रेड से भी मिलता है और बिस्किट से भी मिलता है। फ्रूट से भी मिलता है, बनाना हो गया, केला, मैंगोज, मेलन्स एंड ऑल्सो ये भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनके अंदर भी, ठीक है बच्चों। ये देखो, ये इन सभी के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। सेकंड आ जाते हैं हम फैट, जिससे कि देखो कई बार देखते हो, कई बार बहुत मोटा हो जाता है, कोई पतला होता है, तो वो सब फैट होते हैं। ये भी हमारे शरीर में एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं ताकि हम बाद में उसका यूज़ कर सके। अब देखो, सोर्सेज ऑफ एडिबल एनिमल्स फैट्स आर कोड, लिवर, ऑयल, बटर ऑफ घी, चीज़ एक्सेट्रा। हमें फैट मिलता कहाँ से? मेन होता है घी, ऑयल, बटर, यहाँ से चीज़, दूध, मीट, यहाँ से हमें फैट मिलता है। जो हम खाने लायक होती है चीज़ें, जैसे कि जिसमें थोड़ा चिकनी हो, थोड़ी घी हो, जिसके अंदर जैसे पीनट्स हो गए, सोयाबीन हो गया, सनफ्लावर हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, वेजिटेबल्स ऑयल हो गए, ये सब कुछ क्या हो गए हमारे। ये जो देख रहे हो यहाँ पे, ये बटर, चीज़, नट्स, सोयाबीन, ये सभी क्या हैं? फैट है, जो हमारे शरीर को फैट देते हैं। नेक्स्ट आ जाओ प्रोटीन्स पे। नंबर 3 प्रोटीन्स। यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ रहे हैं हम। फर्स्ट था हमारे पास
कार्बोहाइड्रेट, सेकंड आया फैट, थर्ड आया प्रोटीन। प्रोटीन्स आर नेसेसरी टू हेल्प द बॉडी ग्रो एंड बी स्ट्रॉन्ग, दे हेल्प रिपेयर एनी डैमेजेस इन द बॉडी। हमारे शरीर में यदि कोई डैमेज होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो उसको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है और उसको ग्रो करता है, आगे बढ़ाता है। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड। प्रोटीन किससे बना होता है? एमिनो एसिड से बना होता है। एमिनो एसिड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। अमीनो एसिड इससे बना हुआ होता है। और ये हमें प्रोटीन मिलता कहाँ से है? मीट, अंडे, फिश, दाल और ड्राई फ्रूट से भी मिलता है। मैं आपको बच्चे कभी नहीं बोलूँगा आप मीट और एग खाओ, फिश खाओ, जो खा रहे हैं ठीक है, जो नहीं खा रहे हैं तो पल्सेस और जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनसे भी हमें काफ़ी प्रोटीन मिल जाता है, बहुत ज़्यादा मिल जाता है बल्कि। प्रोटीन्स फ्रॉम एनिमल प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड फर्स्ट क्लास प्रोटीन एज दे कंटेन ऑल द अमीनो एसिड। प्रोटीन्स फ्रॉम प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड द अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स फ्रॉम द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द लिविंग थिंग दैट इज प्रोटीन्स आर एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डाइट। प्रोटीन्स लेना भी बहुत ज़रूरी है हमारी डाइट के लिए। और सबसे अच्छी चीज़ तो है परमानेंट अपने टाइम से पल्सेस दालें लेते रहे, दालें, ठीक है। ये देख सकते हो ये सब प्रोटीन्स है, ये मीट, एग, फिश और पल्सेस, ठीक है। विटामिन्स आर नीड इन स्मॉल amounts, yet they are very important for keeping our body healthy. There is a number of vitamins which our body needs and each of these is found in। अब देखो बच्चे, हमें प्रोटीन, हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, फर्स्ट नंबर पे क्या था? कार्बोहाइड्रेट जो हमने पढ़ा है। सेकंड नंबर पे फैट था। थर्ड नंबर पे हमने अभी अभी पढ़ा प्रोटीन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ विटामिन के बारे में। अब ये टोटल 7 होते हैं और हमें अब धीरे धीरे सारे कवर करने हैं। अब आ रहे विटामिन्स बहुत सारे होते हैं। कहीं विटामिन ए है, बी है, सी, डी, ई, के। इन विटामिन्स के अंदर बी के अंदर भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, B2, B6, B9, B12। ये हमारे शरीर में कहाँ से मिलते हैं और इनके कमी के कारण हमें क्या क्या हो सकता है, ये नीचे यहाँ पे हमारे पास में पूरी टेबल है, इसमें आप देख सकते हो बुक के अंदर भी। विटामिन ए ये काम करता है हमारे स्किन को और आँख को हेल्थी रखता है। विटामिन ए हमारी स्किन को और आँख को हेल्थी रखता है। विटामिन बी हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्व्स एंड मसल्स, हमारा नर्व सिस्टम और मसल्स को प्रॉपर वर्क करता है। विटामिन सी कीप ब्लड वेसल्स, टीथ एंड गम्स हेल्थी, हील कट्स एंड इंजरीज, हमारे घाव को जल्दी भरता है, हमारे दांत ठीक रखता है और ब्लड वेसल्स को ठीक रखता है। विटामिन डी मेक्स बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, हमारी हड्डियों को और दांतों को मजबूत करता है। विटामिन डी। विटामिन ए ये काइंड्स ऑफ विटामिन है, कहाँ से मिलेगा हमें? पपाया, मिल्क, मैंगो और कैरेट, यहाँ से मिलेगा विटामिन ए। विटामिन बी ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियाँ खाओ, एग, मिल्क और होल सीरियल्स, यहाँ से हमें मिलेगा विटामिन बी। विटामिन सी ऑरेंज, गुआवा, टमाटो, आंवला, लेमन, जितनी भी ज़्यादातर खट्टी चीज़ें होती है विटामिन सी। विटामिन डी मिल्क, बटर, एग, फिश, यहाँ से हमें मिलता है विटामिन डी। ये देख सकते हो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने देखा होगा पपाया तो पपीता है, अंडे, आंवला, मिल्क, ठीक है। तो ये चीज़ें देखनी है। अब आ जाओ 5th नंबर पे बच्चों, 5th नंबर पे आ जाओ मिनरल्स जस्ट लाइक विटामिन्स, मिनरल्स आर ऑल्सो प्रोटेक्टिव फूड्स। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं मिनरल्स भी हमें कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, फास्फोरस, आयरन और आयोडीन की कमी नहीं होने देते हमारे शरीर के अंदर। ये हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ताकि हम अच्छे से ग्रोथ कर सके, हमारी बोन्स और टीथ, हड्डियाँ। और ज़्यादातर ये मिलता है हमें मिल्क, दूध के अंदर। फिर अंडे है, चीज़ है, दालें हैं, इसमें बहुत सारे होते हैं दालों के अंदर। तो मिनरल्स ये देखो, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, आयोडीन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए ये चीज़ें। 6th नंबर पे फाइबर। द फूड वी ईट
contain some of the nutrition in varying proportions. However, there is a component of food which cannot be digest. This is roughage और fiber. ये फाइबर वो चीज़ होती है जो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बट ये हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए मदद करते हैं. एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशंस, जैसे कॉन्स्टिपेशंस हो जाता है किसी को तो उससे हमें बहुत ठीक रहता है अगर हम ये ले तो. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा लो ताकि आपको फाइबर की कमी ना हो. ठीक है. नेक्स्ट वाटर. नेक्स्ट है वाटर. वाटर देखो 17% हमारा शरीर के अंदर पानी होता है, ठीक है, और बाकी अदर चीज़ होती है 30%. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाटर. अगर हम पानी टाइम से नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकता है. ऑक्सीजन के जो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन होती है वो कट ऑफ हो सकती है. मतलब काफ़ी चीज़ें हो सकती है अगर हम पानी टाइम से ना ले तो. इट एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट इन द बॉडी फॉर थाउजेंड सब्सटेंसेस. इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेशन फूड एंड ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी. ये पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ले जाना, फूड को डाइजेस्ट करना और पूरे जो सोल्यूबल वेस्ट होते हैं उनको बाहर निकालना. रेगुलेट्स आवर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना. बहुत सारे काम करता है पानी भी. पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है और डेली हमें 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए. ठीक है बच्चों, 2 से 3 लीटर पानी हमें डेली पियो और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो क्योंकि अभी थोड़ा समय भी ऐसा ही चल रहा है, बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं. अब आ जाओ नेक्स्ट, बैलेंस डाइट. ये तो 7 वो चीज़ होगी जो हमें ज़रूरी है. कार्बोहाइड्रेट नंबर 1 पे, सेकंड फैट, प्रोटीन, विटामिन, फाइबर और ये अपना वाटर हो गया. और ये सारी की सारे 7 के 7 कंपोनेंट्स ऑफ फूड थे और ये बहुत ज़रूरी है. अब अगर बैलेंस डाइट, कोई भी आप सारी चीज़ें लेते हो तो ये नहीं है कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाते रहो या सिर्फ फैट खाते रहो या सिर्फ आप पानी पीते रहो. नहीं, हर चीज़ को बैलेंस करके चलना है. आप हर चीज़ चाहिए हमारे शरीर को थोड़ी थोड़ी. ये नहीं है कि आप एक चीज़ लोगे, विटामिन ले लिया तो प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, कार्बोहाइड्रेट ले लिया तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको मिनरल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. नहीं, हर चीज़ की ज़रूरत है जी. आपको सारी चीज़ बैलेंस डाइट करके आपने लेनी होगी. तो इस चीज़ के लिए आपको ध्यान रखना है. और अगर आप कई बार ना किसी भी चीज़ की कमी हो जाती है तो हमारा शरीर अपने आप बीमार हो जाता है. अंडर न्यूट्रिशन, ये ध्यान रखना. सच एन अनहेल्थी स्टेट ऑफ द बॉडी ड्यू टू द इंटेक ऑफ लेसर क्वांटिटी ऑफ फूड इज कॉल्ड अंडर न्यूट्रिशन. अंडर न्यूट्रिशन उसे बोलते हैं जब हम प्रॉपर खाना नहीं खा पाते हैं, लेस क्वांटिटी में वो खाना खाते हैं तो अंडर न्यूट्रिशन चला जाता है. जैसे कि या तो भाई किसी के पास खाने के लिए पैसे ना हो, आपको मीट नहीं खरीद सकता. मीट है अब 400 रुपये किलो, 400 रुपये किलो. और वहीं पर यदि आप 60 रुपये किलो दूध पियो तो वो आपको मेरे हिसाब से ज़्यादा फ़ायदा देगा और वो ठीक भी रहेगा. अभी आप 400 रुपये किलो जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो अपना 60 रुपये किलो कीजिए और अपना मतलब प्रॉपर डाइट लो. बट कई बार इतनी गरीबी होती है कि नहीं ले पाते हैं टाइम से, तो वो होता है. या फिर खाना अवेलेबल ना हो. सेकंड यही बात हो सकती है भैया, तो आप दूर दूर तक घूम लो, आपको वहाँ पे वो चीज़ मिलेगी ही नहीं, तो वो एक अलग बात है. फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग नेचुरल क्लैमिटीज, जब बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए तो होता है. अब माल न्यूट्रिशन भी यही है. समटाइम्स आवर डाइट मे बी लैकिंग इन 1 और मोर न्यूट्रिएंट्स. ये न्यूट्रिएंट्स 7 जो कंपोनेंट्स थे, ये कई बार हमारी बॉडी इनके न्यूट्रिशंस जो हम ले पाते हैं टाइम से नहीं ले पाते हैं. हम उसको रिक्वायर्ड जो हमारी जितना हमारे शरीर को चाहिए होता है उतना हम नहीं ले पाते. इससे हम बीमार भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा वीकनेस भी आ सकती है हमारे शरीर के अंदर. और इसलिए हमें अपने शरीर को ध्यान रखते हुए सारी चीज़ टाइम से खाओ. हरी सब्जियां भी खाया करो, दालें बहुत ज़रूरी है. डेफिशिएंसी डिसीज कॉज ड्यू टू लेक ऑफ 1 और मोर न्यूट्रिशन इन द डाइट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीजेज. ज़रूरी नहीं है कि आप अगर ये चीज़ नहीं लोगे तो आप देखो, जैसे कि आप देखो डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट. यदि आपने कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया, बाकी 6 चीज़ ले ली, ये 7वीं चीज़ नहीं, डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया,
फिजिकली और मेंटल स्ट्रेस हो जाएगा बहुत ज़्यादा, आप हेल्थी नहीं रह पाओगे और आपके मोटापा बहुत हो जाएगा, ओवरवेट हो जाओगे, आप बहुत मोटे हो जाओगे अगर कार्बोहाइड्रेट आपने टाइम से नहीं लिया तो। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन अगर आप टाइम से नहीं लोगे तो क्या होगा, स्टंट ग्रोथ रुक जाएगी आपकी, आप बड़े नहीं हो पाओगे। स्वेलिंग ऑफ फेस सूज जाएगा आपका चेहरा, डायरिया हो जाएगा, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर आपके उड़ने लगेंगे, उसके कलर चेंज हो जाएगा, स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी, और ये आपके प्रोटीन ना लेने से होगा। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, अगर आप विटामिन नहीं लोगे, कौन से विटामिन नहीं लेने से क्या बीमारी होगी, ध्यान से देखना, ये ध्यान से देखो, बहुत ज़रूरी है ये। अगर मैं कहूँ विटामिन ए, अगर आपने विटामिन ए नहीं लिया तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, दिखाई नहीं देगा अंधेरे में, विच इज़ द इनएबिलिटी टू सी इन डिम लाइट। आप जब लाइट थोड़ी सी शाम हो जाएगी तो आपको वहाँ दिखाई नहीं देगा। बी की कमी से क्या होगा, बेरी स्किन डिसीजेज हो जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी, एनीमिया हो जाएगा। सी स्कर्वे, दांतों में प्रॉब्लम हो जाएगी। डी रिकेट्स विच अफेक्ट्स चिल्ड्रंस बोन, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, झुकने लग जाएगी अपने आप ही। के एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम वाउंड्स, अगर इनकी कमी होगी, अगर आपने ये नहीं लिए तो ये बीमारी होगी आपको, अगर आप ये लोगे तो कोई बीमारी नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए एक तो जो मम्मी पापा खिला रहे हैं उसको खाओ टाइम से, और बहुत हरी सब्जियां खाया करो, बाहर का मत खाओ, बीमार हो जाओगे। डेफिशिएंसी ऑफ फैट्स, अगर देखो फैट भी नहीं लिया आपने तो बॉडी कमज़ोर हो जाएगी, लॉस ऑफ स्टेमिना हो जाएगा, आप काम कर थक जाओगे और हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा फिर जब हम लेंगे तो उसको। डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, अगर मिनरल्स टाइम से नहीं लिया तो भी हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि ध्यान से देखो यहाँ पे आयरन, अगर हमने आयरन नहीं लिया तो एनीमिया की कमी, कैल्शियम नहीं लिया तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और कई बार होता है ना, मसूड़ों में से खून आते हैं वो आएंगे, और कई बार हाथ कट जाएगा तो वो आता ही खून बहता ही रहेगा। फॉस्फोरस की कमी से वीकनेस, सॉफ्ट बोन और ब्रिटल टीथ हो जाएंगे, मस्कुलर क्रैम्प्स हो जाएंगे, सोडियम की कमी से, मतलब सब कमी है। अगर आप ये नहीं लोगे प्रॉपर डाइट तो बच्चे आप बीमार हो सकते हो, आपके अंदर कोई कमी हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा आपके शरीर को नुकसान रहेगा। और अभी बहुत अच्छे से अपनी अपनी डाइट लो, सारे खाओ और घर पे रहो, सेफ रहो, ठीक है। और क्लासेस आराम से पढ़ो, घर पे कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से अपने अपने क्लासेस लो और टाइम से पढ़ते रहो, पढ़ाई नहीं छोड़नी है आपने, ठीक है। चलिए, थैंक यू।